एक छोटे से कस्बे में बूढ़ी अम्मा के नाम से मशहूर सरस्वती देवी रहती थी। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उस अम्मा का पति जवानी की उम्र में ही चल बसा था। उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर था, पर दिल बहुत बड़ा था। एक दिन शाम के समय अम्मा कुछ सामान लेकर रास्ते से गुजर रही थी। हल्की हल्की बरसात हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। सड़क किनारे एक छोटी सी लड़की बारिश में भीगती कांपती हुई बैठी थी। उसकी उम्र बस 5-6 साल रही होगी। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर और भूख साफ छलक रही थी। अम्मा ने जब उस बच्ची को देखा तो दिल भर आया। अम्मा ने तुरंत अपनी शॉल उतारकर उस लड़की के ऊपर डाल दी, उसे उठाया और घर ले आई। अम्मा ने पूछा, क्या नाम है तेरा बिटिया? लड़की ने डरते हुए कहा, अम्मा, मेरा नाम रीना है और मैं एक अनाथ बच्ची हूँ। अम्मा की आंखें भर आईं। उस दिन से रीना अम्मा की दुनिया बन गई। अम्मा ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, हर त्योहार पर नए कपड़े और अपनी ज़रूरतें छोड़कर रीना की खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान करती रही। रीना बड़ी हो रही थी, समझदार भी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसके भीतर का अहंकार भी बढ़ने लगा। रीना अब कॉलेज जाने लगी थी। नई दुनिया, नए दोस्त और मोबाइल की चमक में वो पूरी तरह बदल गई। अम्मा उसकी हर छोटी ज़रूरत पूरी करती, पर रीना को लगता ये बूढ़ी औरत मेरे लिए बोझ है। कई बार वो अपने दोस्तों के सामने अम्मा को पुरानी सोच वाली औरत कहकर शर्मिंदा करती। अम्मा, प्लीज़ मेरे सामने मत आया करो। मेरे सब दोस्त हंसते हैं मुझ पर जब तुम सामने आती हो। वो कहते हैं कि तुम इस गरीब बुढ़िया की संतान हो। अम्मा का दिल टूट जाता, लेकिन वो चुप रहती। हर सुबह अम्मा रीना के लिए नाश्ता बनाती, कपड़े इस्त्री करती और उसे स्कूल भेजती। पर रीना का रवैया दिन ब दिन कड़वा होता जा रहा था। लेकिन उस लड़की को उस अम्मा की कोई परवाह न थी। अम्मा को वो माँ तो कहती थी, पर रिश्ते में अब वो अपनापन नहीं रहा था। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में उसकी मुलाकात हुई राजीव मल्होत्रा से। साफ सुथरा पहनावा, आत्मविश्वास भरा चेहरा और मुस्कान में अजीब सा आकर्षण। राजीव एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था, जो अपनी लग्जरी कार से कॉलेज आता था। शुरू में रीना को बस वो एक अहंकारी अमीर लड़का लगा, पर वक्त के साथ दोनों की बातें बढ़ीं। नोट से शुरू होकर दिल की बातों तक पहुंच गईं। राजीव को रीना की सादगी पसंद थी और रीना को उसका ध्यान रखना। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। एक दिन राजीव ने कहा, रीना, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो लगता दुनिया की कोई कमी नहीं है। रीना मुस्कुराई। बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा हमेशा। वो दिन सपनों जैसे थे। चांदनी में टहलना, झील के किनारे बातें करना, रीना के लिए वो प्यार सब कुछ बन गया। लेकिन जब राजीव के पिता को ये रिश्ता पता चला तो वो भड़क उठे। एक अनाथ लड़की, वो भी हमारी फैमिली में? कभी नहीं। राजीव ने विरोध किया। पापा, वो अनाथ नहीं, उसने माँ से बढ़कर एक औरत के साए में जिंदगी पाई है। अब रीना की बात भी अम्मा को पता लगी। बूढ़ी अम्मा ने रीना से कहा, बेटा, राजीव एक अमीर घराने से है। शायद उसके घर वाले तुम दोनों की इस मोहब्बत को पसंद ना करें। और सच कहूँ तो मेरा दिल भी गवारा नहीं करता तुम दोनों की मोहब्बत का। तुम मेरी तरफ से भी ना ही समझना। रीना ने बौखलाते हुए, चिढ़ते हुए कहा, तुम कौन होती हो मेरे फैसले लेने वाली? मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगी। अम्मा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बूढ़ी अम्मा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बिटिया, अब तेरा घर बस जाए, यही मेरी दुआ है। इधर राजीव के घर में भी बवाल मच गया। राजीव ने जिद की और आखिरकार घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर रीना से शादी कर ली। शादी के बाद अम्मा उनके साथ शहर आईं। शुरू में सब अच्छा चला। राजीव अम्मा का आदर करता और रीना हर चीज में राजीव का साथ देती। राजीव का बिजनेस खूब निकल चला। महंगी गाड़ी, बड़ा घर और पार्टी वाली जिंदगी। धीरे धीरे राजीव को शराब की लत लग गई। रातें क्लब में बीतती, दिन नींद में। रीना अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। वो भी पैसे और दिखावे की दुनिया में खो गई थी। अम्मा कई बार समझाती, बिटिया, शराब और अहंकार इंसान को मिटा देता है। पर धीरे धीरे रीना बदलने लगी। अब उसे अम्मा की बातें और मौजूदगी भारी लगने लगी। अम्मा, आप बस मेरे कमरे में मत आया करें, मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लगता। राजीव ने टोका, रीना, वो तुम्हारी माँ जैसी हैं। रीना ने झल्ला कर कहा, मेरी माँ होती तो मुझे सड़क पर नहीं मिली होती। अम्मा ने ये सुना मगर कुछ नहीं कहा।
वो जानती थी प्यार जब अहंकार में बदल जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। समय बीतता गया, अम्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा उन्हें आराम की ज़रूरत है, अब काम ना करवाइए। पर रीना के लिए अम्मा एक बोझ थीं। वो अब खुलकर कहने लगी, अम्मा आप चाहें तो गांव चली जाइए, वहाँ आपको शांति मिलेगी। अम्मा ने आंखें नीची कर ली। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया अगर तुझे बोझ लगती हूँ तो चली जाऊंगी। उस रात अम्मा ने अपना छोटा सा बैग पैक किया, बस कुछ पुराने कपड़े और रीना की बचपन की एक फ़ोटो। सुबह वो चुपचाप घर से चली गई। वो कहते हैं ना, इंसान का घमंड उसे ले डूबता है। बस यहीं से रीना और राजीव जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब राजीव का बिजनेस धीरे धीरे डूबने लगा। शराब, जुआ और गलत साथियों ने उसे बर्बाद कर दिया। एक दिन बैंक का नोटिस आया कि कंपनी दिवालिया घोषित की जाती है। घर गिरवी, गाड़ियां बिक गईं, नौकर चले गए। रीना ने घबराकर कहा, राजीव अब क्या करेंगे? राजीव नशे में बड़बड़ाया, मुझे मत सिखाओ, ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। और एक रात शराब के नशे में घर छोड़कर चला गया, कभी वापस नहीं आया। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके पास ना पति था, ना पैसा, ना सहारा। समय का खेल देखिए, जो रीना एक समय अम्मा को बोझ समझती थी, अब खुद किसी के लिए बोझ बन गई थी। वो पुरानी झोपड़ी में लौट आई, वही जहां अम्मा उसे बचपन में लाई थी। वहां एक कोने में उसने अम्मा की पुरानी अलमारी देखी जो खुली थी। रीना जब पास गई तो उसमें एक चिट्ठी रखी जो अम्मा ने मरने से पहले छोड़ी थी। रीना, जब तू ये पढ़ेगी शायद मैं ना रहूं, पर तू अकेली नहीं होगी। मैं तुझे हर मुसीबत में देख रही हूँ, जैसे उस रात देखी थी जब तू बारिश में कांप रही थी। तू गिर सकती है पर उठना मत छोड़ना, और अगर कोई तुझे छोड़ दे तो समझ लेना ऊपर वाला हमेशा तेरे साथ है। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। रीना की आंखों से आंसू झरने लगे। वो जोर से चीख पड़ी, अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत रुलाया था। सालों बाद रीना अब शांत हो चुकी थी। वो उसी कस्बे में पुरानी छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी। लोग कहते वो औरत जो पहले शहर में रानी थी अब खुद अपने अहंकार से वापस झोंपड़ी में आ गई। रीना मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ मैं जानती हूँ, पहले मैं एक अनाथ लड़की हुआ करती थी, फिर मेरे ऊपर एक माँ का हाथ आया, लेकिन मैंने उस माँ की भी परवाह नहीं की। लेकिन अब जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि कोई भी माँ दोबारा नहीं मिलती। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें ये लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। और हाँ, लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना देश, शहर और अपना नाम और अपने प्यारे गांव का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे वीडियो को कौन कहाँ से देख रहा है। हमें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियो को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, हमने मोबाइल की स्क्रीन पर 4 और वीडियो लगाए हैं जो बहुत ही अच्छी वीडियो हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन वीडियो में से कुछ ज़रूर देखिएगा। आप सभी के प्यारे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा।